हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम क्वांटिफायर्स के सम, एनी और नो क्वांटिफायर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह डिटरमिनर्स का पार्ट 7 है जिसमें हम सम, एनी और नो क्वांटिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो यहाँ पर दिया हुआ है सम, एनी, नो और नॉट। तो सम मीन्स होता है कुछ, एनी मीन्स होता है कोई, नो और नॉट का प्रयोग कुछ नहीं यानी नॉट एनी। तो नो और नॉट नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज किया जाता है। सम का प्रयोग कहाँ पर होता है? सबसे पहले तो सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। इसके अलावा काउंटेबल नाउन के साथ, और यदि संख्या अनगिनत है तो अज्ञात या अनिश्चितता को दर्शाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। तो सम का प्रयोग किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ होता है। इसके अलावा अगर हमें करना है तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन जब हो, अनगिनत संख्या होती तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी इसका प्रयोग होता है। कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्लीज लैंड मी सम मनी। यहाँ पर मनी काउंटेबल नाउन है, इस कारण से सम का प्रयोग होगा यहाँ पे। तो प्लीज लैंड मी सम मनी, यहाँ पर मनी से पहले सम का यूज होगा। नेक्स्ट दिया हुआ सम गर्ल्स आर स्टिल राइटिंग। कुछ गर्ल्स क्या कर रही हैं? राइटिंग कर रही हैं। अभी तो यहाँ पर सम का प्रयोग, चूंकि गर्ल्स क्या है, एक काउंटेबल नाउन है, इस कारण से हम यहाँ पर सम का यूज करेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है गिव मी सम मिल्क, मुझे कुछ मिल्क चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर ये अनकाउंटेबल है बट ये अनगिनत है, मतलब इसमें फिक्स नहीं कि कितना चाहिए, इस कारण से सम का प्रयोग किया गया है। तो सम का प्रयोग काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ होता है, बट काउंटेबल में फिक्स रहता है और अनकाउंटेबल में अनगिनत रहता है यानी अज्ञात रहता है, उसकी मात्रा का पता नहीं होता, इस कारण से वहाँ पर सम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सम मिल्क है तो यहाँ पर इसकी मात्रा का पता नहीं, इस कारण से सम मिल्क किया गया है। नेक्स्ट दिया आई बॉट अ नोटबुक एंड सम पेपर्स। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि मैंने एक नोटबुक खरीदी और कुछ पेपर्स खरीदे, इसकी मात्रा का पता नहीं है, इस कारण से सम पेपर किया गया है इधर। नेक्स्ट है सम पर्सन्स ऑलवेज स्पीक इल ऑफ अदर्स। कुछ पर्सन्स यहाँ पर दिया हुआ है, पता नहीं कितने हैं, मतलब यहाँ पर संख्या निश्चित नहीं है बट एक काउंटेबल है, पर्सन को काउंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर दिया सम पर्सन्स ऑलवेज, कुछ पर्सन हमेशा लोगों को बुरा कहते रहते हैं या फिर बोलते रहते हैं। चलिए एनी का यूज देखते हैं, एनी का यूज कहाँ पर होता है। तो सम का यूज तो हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस में जहाँ पर काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन दोनों होती हैं, वहाँ पर सम का प्रयोग करते हैं। बट एनी का प्रयोग, इसका प्रयोग सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी इसका प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ ही किया जाता है। अधिकतम एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है, ये याद रखिएगा, एक ट्रिक है इसके लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आई हैवंट एनी स्पेयर पेन, यहाँ देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, इस कारण से यहाँ पर एनी का यूज हुआ है। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ शी डिड नॉट सेंड मी एनी न्यूज, उसने मुझे कोई भी न्यूज सेंड नहीं किया, यहाँ भी नेगेटिव सेंटेंस है, इस कारण से एनी का यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डू नॉट हैव एनी मनी। यहाँ पर भी देख लीजिए नेगेटिव सेंटेंस है, आई डू नॉट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तो यहाँ पर एनी का प्रयोग किया गया है। तो मेरे पास पैसा नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी मनी। हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ भी हम पूछ सकते हैं कि हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, क्या आपके पास कोई कंप्लेन है उसके खिलाफ। तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी एनी का प्रयोग होता है। तो यहाँ टेक्स्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है, बट इसका ध्यान रखना है कि वह सिंगुलर या प्लूरल काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। नेक्स्ट यूज दिया हुआ है नो एंड नॉट का। तो नो और नॉट नेगेटिव के लिए यूज होता है, इसका मतलब नहीं या कुछ नहीं के सेंस पर होता है। तो नेगेटिव सेंस को दर्शाने के लिए नो और नॉट का प्रयोग किया जाता है, ये हम लोग जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं यहाँ पर आई डू नॉट हैव मनी, यहाँ पर भी देख लीजिए डू नॉट, डू के बाद नॉट लगा हुआ नेगेटिव सेंटेंस दर्शा रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है। और आई हैव नो मनी, ये भी यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस दर्शा रहा है। यहाँ पर बस इतना याद रखना है कि डू नॉट, नॉट का प्रयोग तभी होगा जब उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब होगी। नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो हैव से पहले नॉट लगेगा, और यहाँ हैव के बाद अगर आपको बोलना है कि आई हैव नॉट मनी नहीं बोल सकते, आई हैव नो मनी बोलेंगे। तो यहाँ डू नॉट के स्थान पर हैव नो का यूज होगा। नेक्स्ट दिया है
आई डू नॉट हैव कार, इसको भी देख लीजिए, डू नॉट किया गया, हैव से पहले नॉट लगा, और यहाँ पर आई हैव नो कार, मेरे पास कार नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस ये भी है, दोनों है, दोनों का सेंस एक ही है, बट आई डू नॉट हैव कार, मेरे पास कार नहीं है, और आई हैव नो कार, हैव के बाद नो का प्रयोग होगा, नॉट का प्रयोग नहीं होगा। तो आई हैव नॉट कार नहीं बोल सकते, आई हैव नो कार बोलेंगे, और यहाँ पर आई डू नॉट हैव कार बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, आई डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। तो यहाँ पर एनी क्वेश्चन दिया हुआ नेगेटिव सेंटेंस है, हमने यहाँ पर ये भी पढ़ा है कि यहाँ पर नॉट का प्रयोग है, डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, और अगर इसे बोलना है तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, आई आस्क्ड नो क्वेश्चन, यहाँ पर आस्क्ड के बाद नो का प्रयोग हुआ, जबकि यहाँ पर डिड नॉट आस्क नेगेटिव सेंटेंस दोनों है, बट यहाँ पर आई आस्क्ड नो क्वेश्चन, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, आई डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछे, दोनों का सेंस एक ही है, बट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज हो रहा है, और यहाँ पर आस्क्ड मतलब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, उससे पहले नो का यूज हो रहा है। यह पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर डिड नॉट का नेगेटिव में यूज होता है, उसके बाद आस्क एनी क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस ये उसका जिसमें आई आस्क्ड नो क्वेश्चन बनाया गया है कि यहाँ पर मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। यहाँ पर आस्क्ड के बाद नो का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, देयर इज नॉट एनी स्कूल इन द विलेज, इस विलेज में कोई स्कूल नहीं है। तो देयर इज नॉट एनी स्कूल इन द विलेज, इस विलेज में कोई भी स्कूल नहीं है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है, एकदम करेक्ट सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस के साथ एनी का यूज होता है। इसी प्रकार से आप यहाँ देखिए देयर इज नो स्कूल, यहाँ पर ये पॉजिटिव बनाकर सेंटेंस को बोला, देयर इज नो स्कूल इन द विलेज, तो यहाँ पर नॉट ना करके हम नो स्कूल भी बोल सकते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने सम एनी नॉट नो क्वांटिफायर्स के बारे में पढ़ा है। यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सभी क्वांटिफायर्स का हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज रखेंगे जिसमें बहुत सारी प्रैक्टिस करवाएंगे आपको कि कहाँ पर सम एनी मच मैनी लिटिल आ फ्यू इन सब का प्रयोग कहाँ पर होता है, उसके लिए हम अलग से एक्सरसाइज बनाएंगे। चलिए मिलते हैं क्वांटिफायर्स के नेक्स्ट सेशन में, तब तक के नमस्कार।